नमस्ते क्लाइंट बंधुओं, व्यापारी मित्रों, व्यवसायी बंधुओं। मैं कमलेश पटेल, करदारा शास्त्री, मोड़ासा गुजरात से ये एडवोकेट कमलेश भाई एंड कंपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक बहुत ही दो तीन बैंक अकाउंट के रिलेटेड जो प्रश्न है इसके संदर्भ में उपस्थित हुआ हूँ। कहीं क्लाइंट बंधुओं या मेरे मित्र हैं, व्यवसायी बंधु भी मुझे कहीं कहीं सवाल करते हैं कि हम बैंक अकाउंट में कितने अकाउंट रख सकते हैं। एक सवाल ये होता है, करंट अकाउंट या सेविंग कितने रख सकते हैं, और ये अकाउंट में हम कितना कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, विड्रॉ कितनी लिमिट है, क्या लिमिट है, और हम बैंक में कितना बैलेंस भी रख सकते हैं कि ताकि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना हो या हमें कोई परेशानी ना हो। ऐसे हमें स्मूथ चलना है हमारे बिजनेस में, तो हम कोई प्रावधान है कि क्या, ऐसे सवाल करते रहते हैं। तो मैं आप सभी बंधुओं को ये बतलाना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स की तहत कोई ऐसा प्रावधान है ही नहीं कि आप कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, करंट अकाउंट रख सकते हैं। आपके इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ये लिख रखा है कि आपका जो बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट्स में सालाना यानी कि पूरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करवाया या विड्रॉ करवाई, कैश बैंक में कैश जमा करवाते हैं आप, बैंक में से पैसा लेते हैं 10 लाख से ज़्यादा कैश में, इसमें बेरर चेक भी आ जाता है। बेरर चेक किसी के नाम से दे दिया तो वो भी कैश विड्रॉ ही माना जाएगा या कैश डिपॉजिट करवाया, दोनों में आ जाएगा। और करंट अकाउंट्स में ये संदर्भ में ये 50 लाख की लिमिट है। 50 लाख से ज़्यादा आपने कैश डिपॉजिट करवाई या विड्रॉ करवाई, बेरर चेक इंक्लूडिंग, तो इसकी लिमिट रखी है बैंक ने। या तो 2 लाख से ज़्यादा आप सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाते, एक साथ में करवाते हैं, लाख का 1 लाख की 10 इंस्टॉलमेंट में 10 बार करवाते हैं, बारी बारी करवा के 10 लाख करवाते हैं, तो भी डिपार्टमेंट बैंक को ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को देना है। 50 लाख से करंट अकाउंट से ज़्यादा अपने कैश डिपॉजिट कर रखी हैं तो इनकम टैक्स को बैंक उसकी इंफॉर्मेशन देगा। और इसको एक फॉर्म आता है, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न, वो बैंक को फाइल करना है कि पूरे साल में कौन से सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा पैसा जमा हुआ या विड्रॉ हुआ कैश में, और 50 लाख से ज़्यादा किस करंट अकाउंट्स में डिपॉजिट हुआ या विड्रॉ हुआ। वो बैंक को माहिती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है। और एक साथ में 2 लाख से ज़्यादा भी कितने पैसे डिपॉजिट हुआ, विड्रॉ हुआ, वो भी माहिती बैंक देने वाली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वैसे भी आपको पता ही है कि हर बैंक अकाउंट में अपना बैंक पान नंबर और आधार लिंक होकर के ही जा रहा है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वैसे ही बैंक को तो पता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या आईटी डिपार्टमेंट को तो पता चलता ही है। तो मेरी आप सबको एक विनती है कि आप जो भी कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने बैंक में, पहला सवाल था कि सेविंग अकाउंट कितने रखें, करंट अकाउंट कितने रखें। इसका जवाब सुन लो कि आप कितने भी अकाउंट रख सकते हैं। ऐसा कोई इनकम टैक्स में कोई रूल्स, कोई प्रावधान नहीं है कि इतना ही अकाउंट रख सकते हैं। आपको जितना अनुकूल है बिजनेस करने के लिए, अपना व्यवहार चलाने के लिए आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो प्रश्न था कि हम डिपॉजिट या विथड्रॉ कितना करवा लें, तो इसके लिए मैंने बोल लिया कि सेविंग अकाउंट में 10 लाख सालाना और करंट अकाउंट में 50 लाख, या तो एक इंस्टॉलमेंट में आप डिपॉजिट करवाते हैं या विड्रॉ करवाते हैं तो 2 लाख की लिमिट है। और तीसरा सवाल था कि बैंक में हम कितना बैलेंस रखें, तो इसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। आपकी इनकम के हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हैं। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में हर साल 5-5 लाख की बचत बता रहे हैं, तो 5 लाख के हिसाब से 10 सालों में 50 लाख का भी बैलेंस हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं महत्व की जो बात बताने वाला हूँ ये बतला रहा हूँ कि सेविंग अकाउंट्स में आपने 10 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट करी हैं कैश अकाउंट में, या तो 2 लाख से ज़्यादा एक इंस्टॉलमेंट में पैसा डिपॉजिट कर रखे हैं, तो बैंक से माहिती डिपार्टमेंट के पास जाती है। तो बैंक क्या करती है, डिपार्टमेंट क्या करता है कि वो
पान नंबर के तहत कितना पैसा डिपॉजिट हुआ है वो अपने इसका रिटर्न उठाते हैं। पान नंबर का ये व्यक्ति का रिटर्न उठाएंगे और उनका आईटीआर देखेंगे कि आईटीआर में वो कितनी आवक दिखा रहा है। उनकी आवक 2-3 लाख की दिखा रहा है और पैसा 15-20 लाख 10 लाख कैश डिपॉजिट बैंक में जमा कर रहा है, तो उसको तुरंत ये लाइट होगी कि नहीं, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उनकी आय है, जितनी आय है इतनी आय रिटर्न में नहीं दिखाई रही। ऐसा हो सकता है तो वो आपको हम सबको वो पूछताछ के लिए नोटिस जाहिर करे। नोटिस हमें देगा और नोटिस में हमसे यही खुलासा मांगेंगे कि आप उसका क्या एविडेंस है, कहाँ से पैसे आए, वो सारे पूरा प्रूफ हमें देने पड़ते हैं। अच्छा, हम इसमें से जितना प्रूफ नहीं दे सकते हैं, सपोज हमने 20 लाख की कैश डिपॉजिट करवाई है और 10 लाख का प्रूफ दे सकते हैं, समझा सकते हैं कैसे ऐसे पैसे आए हैं, वो मान भी लेता है, और 10 लाख का हम नहीं समझा सकते, तो क्या हो सकता है? तो ये 10 लाख का हमें टैक्स भरना पड़ता है। कितना? तो इसमें 10 लाख का टैक्स हमें 60% टैक्स और 10% एजुकेशन से सरचार्ज के हिसाब से 66% हमारा चला जाएगा। 6,60,000 रुपया हमारा चला जाएगा। और जितने भी इंटरेस्ट भी लग सकता है, कौन से साल का है वो, इसके रिगार्डिंग में इंटरेस्ट भी हमें पेमेंट करना होगा। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो बनाने का मेरा ये 2 ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का था कि हाई केस में जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में, तो ये 2 ट्रांजेक्शन के लिए मैंने ये यूट्यूब से माध्यम से ये वीडियो आपकी तरह जारी किया है। तो आशा रखता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, आपको लाभान्वित करने वाली हो। आप भी किसी को ये माहिती अवश्य शेयर करें ताकि सभी लोग अपना ट्रांजेक्शन का प्रूफ रखें। ट्रांजेक्शन न करें, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, फालतू में ट्रांजेक्शन न करें। किसी का पैसा किसी के अकाउंट के देना है तो वैसे जो फर्जी ट्रांजेक्शन है वो न करें, और जो मैक्सिमम टैक्स की जो लिमिट है इससे बचे रहें। ऐसा नहीं है कि 10, 15, 20% वो स्लेब से टैक्स लगने वाला है, तब तो ये टैक्स पूरे का पूरा 60% ही लगेगा और 10% सरचार्ज वैसे लग करके लगभग जितना पैसा है लगभग चले जाने की संभावना है। मैं ये बता रहा हूँ, ये घबराने की बात नहीं, मैं अपने को तैयार रखने की बात कर रहा हूँ। मैं लॉ क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या प्रावधान है वो बताने की बात कर रहा हूँ। ये तो मैंने 2 ही ट्रांजेक्शन बताए। आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं ऐसे 10 ट्रांजेक्शन हैं जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के, जिनकी इनकम टैक्स की सीधी, गवर्नमेंट की सीधी नज़र है आपके ट्रांजेक्शन पे। आप विड्रॉ करते हैं तो भी, आप डिपॉजिट करते हैं तो भी, ऐसे 10 ट्रांजेक्शन और भी हैं जो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो फिर से मैं लाभान्वित करने वाला हो। तो धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।